वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डी ब्लॉक के तत्व के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो हमारे हैं चैप्टर 4 में 12th की केमिस्ट्री में, जो हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। जो हमारे सिलेबस में एक तो है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एक तो है फर्स्ट हमारा क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सेकेंड है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे सिलेबस में है, तो हम इसको चाहे या तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट की विर्चन आ सकता है या फिर हमारा पोटेशियम परमैंगनेट की विर्चन या उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। तो आज हम दोनों पढ़ेंगे, ये दोनों ही आपकी सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसे हम लिखेंगे K2Cr2O7, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इनमें डाइक्रोमेट आयन जो है वो उपस्थित होता है। इसमें कौन सा आयन उपस्थित होता है, अब हम इसकी थोड़ी सी पहले हम वो देखेंगे कि इसकी थ्योरी क्या है, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसमें डाइक्रोमेट वाला आयन हमारा इसमें कौन सा हो गया, डाइक्रोमेट आयन इसमें हमारा ये वाला हो जाता है कि Cr2O7 2-, ये हमारा कौन सा डाइक्रोमेट वाला इतना हमारा क्या हो गया, डाइक्रोमेट आयन हो गया है, ठीक है। अतः क्या कहते हैं इसमें उपस्थित होता है, ठीक है, उपस्थित होता है। अतः इसका सूत्र जो होता है, अतः इसका सूत्र तो हमें पता ही है क्या होता है। अतः इसका सूत्र K2Cr2O7 होता है, ठीक है, Cr2O7 होता है। तो अब हम इसके मेथड देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है। अब इसके हम क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि देखेंगे हम इसकी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मतलब बनाने की विधि देखेंगे हम इसकी। तो इसकी बनाने की विधि क्या हो जाएगी हमारी, तो इसे पोटेशियम क्रोमेट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है इसे, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसे पोटेशियम क्रोमेट से बनाया जाता है, जिसे क्रोमाइट आयस जिसे FeCr2O4 इससे प्राप्त किया जाता है। मतलब ये हमें इससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। क्रोमाइट आयस को गलित क्षार तथा वायु के साथ उपस्थित गलाने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम क्रोमाइट जो है हमें प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि क्रोमाइट को गलित क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में गलाने पर सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। उपस्थिति में गलाने पर सोडियम क्रोमेट
प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। क्रोमाइड फर्स्ट हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पर क्रोमाइट आयस्क। क्रोमाइट आयस्क क्या था हमारा, ये इसकी विधि है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, फिर ही आप जो है रिएक्शन जो है आप निकाल पाएंगे कि इसको बनाने की विधि आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका क्रोमाइट आयस्क लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, FeCr2O4 O4 लिख देंगे। फिर हम इसकी किससे रिएक्शन कराएंगे, इसकी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, प्लस हम ले लेंगे NaOH ले लेंगे। हम इसमें NaOH की कितनी 16 NaOH ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या लेंगे, हमने कहा ना प्राप्त किया जाता है क्रोमाइट के साथ सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ठीक है, वायु की उपस्थिति में, तो वायु की उपस्थिति हम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ ये कितना O2 ले लेंगे 7। ठीक है, तो जब हम इसको बनाएंगे, ठीक है, गलाने पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, गलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, Na2, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Na2Cr O4 यहाँ से हम Na ले लेंगे, यहाँ पे Cr2O4 ले लिया हमने। तो ये हमारे यहाँ पे इसकी काउंटिंग कितनी हो गई, यहाँ पर ये 16 है ना Na, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, Fe बचा हमारा, और O बचा हमारे पास, और H बचा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस Fe2O3 अब हमारे पास बचा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर H बचे, O बचे। ठीक है, अब अभी भी हमारे पास यहाँ पे, तो हमारे लास्ट में क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 8 सोडियम क्रोमाइट आ गया, यहाँ पर Fe कितना आया, Fe यहाँ पर 2 आ गया, 2 Fe हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि O हमारे पास कितने हैं, यहाँ 2 हैं, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 8 H2O हमारे, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 लिए थे ना, कितने हैं, 16 है ना, OH, तो यहाँ पर कितना है, 8 यहाँ पर आ गए, 8 यहाँ पर आ गए, हमारे कितने हो गए, 16 हो गए यहाँ पर। तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन चुका है हमारा, सोडियम क्रोमेट हमारा यहाँ पर बन गया, जो हमने यहाँ पर लिखा था कि सोडियम क्रोमेट हमें प्राप्त होता है। सोडियम क्रोमेट, ठीक है, सोडियम क्रोमेट हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि सोडियम क्रोमेट के विलयन को जब हम छान लेते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि सोडियम क्रोमेट के विलयन को छान लेते हैं, विलयन को छान लेते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीकरित कर देते हैं, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीकृत करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, अब इसमें हमें सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। तो इससे हमारा क्या बनता है, जब हम सोडियम क्रोमेट को विलयन को छान लेते हैं तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीकृत भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, तो इसमें सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ हमारा बन जाएगा। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। तो अब हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन देख लेंगे कि सोडियम क्रोमेट पहले हम लेंगे, यहाँ पे Na, सोडियम क्रोमेट क्या है, ये तो है हमारा सोडियम क्रोमेट। तो हम यहाँ ले लेंगे कि 2, यहाँ पे हम 2 सोडियम लेंगे, सोडियम क्रोमेट लेंगे, और CrO4 प्लस यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन ले लेंगे,
2 हाइड्रोजन ले लेंगे, यह हमारा जो हो जाएगा। अब इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Na हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमाइट, Na2Cr2O7 प्लस Na यहाँ पर हमारे कितना आ जाएगा, 2Na आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, H2O यहाँ हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट यहाँ हमारा बन गया। तो अभी तो हमारे यहाँ पे क्या बना था, सोडियम डाइक्रोमेट हमारा यहाँ तक बन चुका है। तो अब हम आगे की विधि देखेंगे। जब हम आगे देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ सोडियम डाइक्रोमेट। ये बहुत ही इजी है, इसकी मेथड जो है बहुत इजी है। आप लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये मेथड। ठीक है, जब हम सोडियम डाइक्रोमेट की जल में विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है, परंतु ये कम स्थायी होता है, अंत में सोडियम डाइक्रोमेट की पोटेशियम क्लोराइड विलयन से उपचारित करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जो होगा, जब हम सोडियम डाइक्रोमाइड की जब हम पोटेशियम क्लोराइड से विलयन से जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे एंड में, मतलब अंत में सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड विलयन से उपचारित करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलता है। क्या मिलता है हमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की, सोडियम डाइक्रोमेट की, Na2Cr2O7 प्लस 2KCl की जब हम रिएक्शन कराएंगे NaCl से सोडियम क्लोराइड से, यहाँ पर 2 ले लेंगे हम, 2 सोडियम क्लोराइड जब हम लेंगे तो प्लस यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 यहाँ हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे K2Cr2 हमारा क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है यहाँ पर, कि जब हम सोडियम डाइक्रोमेट की जब हम रिएक्शन क्लोरीन से जब हम कराते हैं,
ठीक है। पोटेशियम क्लोरीन से जब हम यहाँ पर कराते हैं तो क्या बनता है हमारा NaCl बनता है पहले, तो सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड से जब हम यहाँ रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, पहले सोडियम क्लोराइड बनेगा, देन हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा यहाँ पर बनकर आ जाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा जो होता है ये इसके बनाने की विधि हो जाती है। तो अब हम इसके गुणधर्म देखेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज जब हम देखेंगे तो अब यहाँ देखते हैं कि तो यहाँ अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है हमारी भौतिक गुणधर्म मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमाइट के पोटेशियम क्रोमेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, नारंगी चमकदार होते हैं, ठीक है। कितने कैसे होते हैं, नारंगी चमकदार होते हैं, ठीक है। इसका अब हम देखेंगे इसका गलनांक, ठीक है। इसका गलनांक 398 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये ठंडे जल में कम घुलनशील हैं, ठीक है। ये ठंडे जल में कम घुलते हैं, ठीक है, परंतु गर्म पानी में विलय होता है। अब इसका क्या होता है, गर्म पानी में जो होते हैं ये अच्छे से घुल जाते हैं, परंतु गर्म पानी में विलय होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट में। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, HCl के साथ अभिक्रिया, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। तो अब हम यहाँ पे ऊष्मा का प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट ऑफ हीट। तो इसमें अब हम लिखेंगे कि गर्म करने पर ये अपघटित होकर पोटेशियम क्रोमेट तथा क्रोमिक ऑक्साइड देता है। क्या देता है, क्रोमिक ऑक्साइड देता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि गर्म करने पर ये अपघटित होकर पोटेशियम क्रोमेट तथा क्रोमिक ऑक्साइड देता है। तो अब हम यहाँ पर इसके रिएक्शन देख लेंगे कि ऊष्मा का प्रभाव, उसके रिएक्शन हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या होगा, K2Cr2O7 यहाँ हम ले लेंगे। तो इसमें कितने लेंगे हम, यहाँ 4 K2Cr2O7 यहाँ हम ले लेंगे। तो ये कौन से फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बचेगा, K2Cr4 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो ये इसकी यहाँ पर हम जब बैलेंस करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 4 यहाँ पर आ जाएंगे। तो प्लस Cr2O3 ले लेंगे, प्लस यहाँ पर हमारा क्या बचेगी, ऑक्सीजन यहाँ हमारी बचेगी। ऑक्सीजन जो है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमने यहाँ पे कितने ले लिए, 4 K2Cr2O4 ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारे कितने बचे, 2 Cr2O4 यहाँ पर अब हमारे बचे, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3। तो 3O2 जो होगा हमारा वो यहाँ पे पूरा क्रोमिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। हमने ये तो बताया था, क्या बताया था कि ये गर्म करने पर अपघटित होगा पोटेशियम क्रोमेट
तथा क्रोमिक ऑक्साइड देते हैं। ये हमारा हो गया क्रोमिक ऑक्साइड और ये क्या हो गया हमारा पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, यही हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ये एक फर्स्ट हमने देखा था, क्या देखा था कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, फिर हमने क्या देखी थी इसकी ऊष्मा का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ हीट, यही हमारे प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है ये कैसे बनता है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, किसकी K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की। ठीक है।